किसके नाम से कहा है पता नहीं, कबीर के नाम पे कहा कि मीरा के नाम पे कहा, तुलसी के नाम पर कहा, लेकिन कहा बड़ा गजब है। तुलसी कबीर मीरा जग में यूं रहो, जो जीवा मुख माए, घी घड़ा भक्षण करे तो भी चिकनी नाए। हाथ में चिंगट लग जाती है, साबुन से धोना पड़ता है, कपड़े से पोंछना पड़ता है, लेकिन इस जीवान को हजारों मन तेल और घी उंडेल दिया गया है, लेकिन कभी इसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसा अपनी विचारधारा रखो। अमुक मिले थे साहब, क्या हाल है? बोले बहुत मजे में साहब, आनंद में है, खुशहाल है साहब। और कुछ बात करी उनने? नहीं साहब, आनंद में है साहब। अमुक जी से आप बहुत बात कर रहे थे? नहीं, सामान्य मुलाकात थी, कोई खास मुलाकात नहीं थी। अमुक नेताजी से मिले, अमुक राष्ट्राध्यक्ष से मिले? नहीं, गुड फेथ थी, साधारण मुलाकात थी। क्योंकि जो राजनीति का आदान प्रदान है वो तो पब्लिक को बताने का नहीं है, वो फाइलें तो दिखाने की नहीं है। तो उन्होंने कहा एक सामान्य मुलाकात थी, गुड फेथ की मुलाकात थी। उनने उनसे हाथ मिलाया, उनने उनको हाथ मिलाया और उनने उनके प्रति शुभकामना दी, उनने उनकी बढ़ाई करी, जॉइंट स्टेटमेंट दिया, उनने सामूहिक बयान दिए साहब। असली समझौते क्या हैं और असली फाइलें क्या चली और फाइलों में लिखा क्या है, वो देश को नहीं बताया जाता है। संसार को सामान्यता से जिया जाए, बहुत ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लिया जाए, गंभीरता से नहीं जिया जाए। सामान्य स्वरूप में जिसने संसार को लिया, कोई अचंभा नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। सुअर पकड़ने वाले आए, सुअर पकड़ रहे हैं, बड़ी बहादुरी हो गई। 100-150 आदमी इकट्ठे हो गए यहाँ पुलिया पर। हमारे महाराज जी बोले ये क्या है, जन समूह कहाँ से आ गया? मैं को अपना नोतो नहीं दियो आनंद जिम्मा को, और अपना सम्मेलन मीटिंग भी नहीं रखी है, ये सुअर को दर्शन करवाया कि कस्तर पकड़ेगा आना ने, देखवाने आया है, पधारिया है। अब कितना इंपॉर्टेंस है लोगों को, सुअर पकड़ना है, वो पकड़ने वाले पकड़ रहे हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो उनका साल भर का प्रोसीजर है। अब उसमें कितने फुर्सतियाँ लोग हैं कि पूरा पुलिया से लेकर के और यहाँ तक का ये दालान भर गया पूरा। कहाँ से आ गए इतने लोग? एकदम प्रकट हो गए। क्या है? छोटी चीज़ों को लोग बहुत बहुत महत्व दे देते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। शांति कायम थी फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और इजराइल की, बरसों से लड़ाई चल रही है, 50 साल से सुन रहे हैं उस लड़ाई को। शांति कायम थी ने आज फिर बवाल खड़ा हो गया साहब। उनने 35 आदमी मार डाले और इनने जो है उनकी 400 लुगाएं खींच ली, 400 लुगायों को खींच करके ले गए। इनने फिर टैंक और तोप चालू कर दिया। एक और वर्ल्ड की अशांति का मोर्चा खुल गया। आधा विश्व उनका पक्ष ले रहा, आधा इनका पक्ष ले रहा है। और जातिगत विद्वेष था, इस धरती से कभी गई नहीं थी और कभी जाएगी नहीं। ये नागा, कुकी, मेतेई ये सत्यानाश कर रहे पूरे वहां पूर्वोत्तर राज्य में, मणिपुर में। पूरा देश भुगत रहा है उन हत्याओं को। ये कभी अंत नहीं होगा, ये तो चलेगा संसार, जहां तक रहेगा ये संसार चलेगा। और आप देखें, कहीं एक आतंकवादी अगर मर जाए तो बड़ा उस पर सारा कैमरे लग जाते हैं और वर्ल्ड न्यूज बन जाती है। हजारों बच्चे बच्ची मोबाइल देख करके सेक्स मेंटेलिटी में बंध रहे हैं।
और अपना भविष्य उजाड़ रहे हैं, जिस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है और कोई माँ बाप को खोज खबर नहीं है। जिसे देखो वो अकेले में बैठा मोबाइल देख रहा है और बड़ा रुचि से देख रहा है, और अगर आप निगाह में आ गए तीसरी थर्ड पार्टी तो एकदम छिपा देगा वो मोबाइल को कि कहीं इनकी नजर नहीं पड़ जाए। सारा देश विनाश के गर्त में गिरा चला जा रहा है। अब आप हम क्या करेंगे इसमें? चलेगा, कलयुग है और कलयुग की सजा भी मिलेगी, पानी नहीं गिरेगा। ये जिस समय गर्मी गिरनी चाहिए, लो साहब ये ओस चालू हो गई, ये ठंड चालू हो गई। गत साल भी यही हादसा बिताया था प्रकृति ने मनुष्यता के साथ, यही कोप किया था। गए साल भी ये गर्मी नहीं पड़ी 1 महीने तक, इस साल भी ये गर्मी नहीं पड़ रही। कौन अफसोस जाहिर कर रहा है? कोई बोल रहा है मीडिया में, कोई लिख रहा है संपादकीय में, कोई विचार व्यक्त कर रहा है कि ये प्रकृति का कौन सा अलार्म है, इसके क्या दुष्परिणाम आएंगे? कोई अध्ययन कर रहा है? फोकट की विवाद और फोकट की चर्चाएं घंटों घंटों तक सुनाई जाती है। जिरेबाजी, उस नेता ने ऐसा करा, इस नेता ने ये करा, इस नेता ने ये करा, उस नेता ने वो करा। अरे स्वास्थ्य की जानकारी दो, स्वस्थ राष्ट्र की जानकारी दो, समृद्धि की राष्ट्र जानकारी दो, विकास की जानकारी दो, रोजगारों की जानकारी दो, प्रक्रियाएं समझाओ लोगों को। किसान कैसे समृद्ध हो सकता है, मजदूर क्या क्या मजदूरी कर सकता है, बेरोजगार क्या क्या शिक्षण प्रशिक्षण ले सकता है। उन मुद्दों की जो बात करेगा ना, उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। राजनीति इतनी घटिया किस्म की हो गई है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक जगजीत सिंह या जगपाल सिंह ऐसा कोई चौहान हुआ है, जिसने गांव गांव में पंचायत में बैठ करके लोगों को राजी किया कि ये सूखा क्या चीज है, इसका सामना आप हम सब मिल जाएं तो कर सकते हैं। जैसे लंका विजय राम ने वानरों के सहयोग से करी थी, ऐसे आप हम सब सूखे को जीत सकते हैं। और क्या करा उसने? 450 तालाब गांव गांव में बैठ करके एक मिशन के रूप पर तैयार करवा लिए गांवड़े के लोगों से। कहा कुछ नहीं, ज्यादा 3-3 घंटे आप लोग श्रमदान करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा दान करिए, बस 100-100 रुपया। जहां मशीन की जरूरत है वहां मशीन लगेगा, जहां सीमेंट कंक्रीट की जरूरत है वहां सीमेंट कंक्रीट लगेगी, और श्रमदान आपका 3-3 घंटे हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? ये जितना पैसा आपका सामाजिकता में जा रहा है और बड़े बड़े त्योहारों में जा रहा है, उस पैसे को आप ये आपका भविष्य बनाने में लगाओ। मैग्सेसे अवार्ड मिला उस व्यक्ति को अलवर में, दुनिया की मान्यता प्राप्त नोबल और मैग्सेसे जैसी संस्थाएं, जिनने पाकिस्तान में और ईरान में जिसने क्रांति का अगुवापन किया, उस लेडीज को अभी नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहसपूर्ण लेडीज है वो, उस लेडीज का सम्मान किया गया वर्ल्ड के द्वारा। अच्छे अच्छे लोग रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो उन स्वार्थी तत्वों को तकलीफ पैदा ना करें तो। बड़ा कठिन है मामला। संसार को कोई कितना भी लोड लेकर के जीने की कोशिश करेगा, यहां झूठ मूठ फैलाया जाएगा, बरगलाने वाली बातें, टाइम पास वाली बातें, दिखावटी बातें की जाएगी। और साहब बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ साहब। काय का कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम क्या हुआ? भीड़ बहुत इकट्ठा हुई साहब, पूरा जयपुर घिर गया था साहब, पूरा इंदौर दब गया था साहब, पूरा जबलपुर दब गया था साहब। अरे मिला क्या? हुआ क्या? सीखा क्या? जाना क्या? आपके धरातल पर क्या इंप्लीमेंटेशन आया? फाइनल मैच होगा वर्ल्ड कप का अहमदाबाद में, वैलिड टिकट 5-5 हजार के 30-30 हजार में ब्लैक में बिक रहे हैं अभी से, क्रिकेट के।
क्या होगा उससे राष्ट्र का? पुरानी पहलवानी, मल्लखंब, कुश्तम पछाड़ा, कबड्डी, ये खेल थे जिसमें गली गली में बच्चे खेलते थे और अखाड़े चलते थे और पहलवानी सीखते थे और तंदुरुस्ती आती थी उनमें। अब तो जगह जगह खिड़की तोड़ो, कांच फोड़ो, ये गेंद और बैट बल्ला चल रहा है, उससे न तो शरीर में इंप्रूवमेंट होता है न बुद्धि का विस्तार होता है। सौभाग्य है प्रतापगढ़ का, 1000 स्टूडेंट बुलाए गए थे शतरंज का खेल खेलने के लिए, सारे स्कूल भरे पड़े हैं। इस समय 800 विद्यार्थी आए और कम से कम दिमाग की परीक्षा तो चल रही है कि किसका दिमाग कितना फास्ट चलता है। हर लड़के को 8 बार मौका मिलेगा कंपटीशन में नाम कमाने का। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता तो ऐसी होनी चाहिए, या तो आपके दिमाग की कसरत निकल करके आए और या फिर आपका शरीर विकास प्राप्त करे, या कम से कम सत्संग सुन करके, हरि कीर्तन करके, सुंदरकांड का पाठ करके और अपनी युवा शक्ति का जो बल है, पौरुष है, बुद्धि है, मन है, आत्मा है, कम से कम वो तो योग्य बने। किसको सुनाओगे, क्या सुनाओगे? चर्चाहीन व्यवस्था है संसार की। भगवान कहते हैं मत उलझो, आप तो हटाओ इन सारी चीजों को और भगवान के भजन में लग जाओ। सतगुरु सन कर लो वकील, मुकदमा भारी है। सतगुरु सन सतगुरु सन कर लो वकील, मुकदमा भारी है। सतगुरु सन भारी है जी, भारी है, भारी है जी। सतगुरु सन कर लो वकील, मुकदमा भारी है। सतगुरु सन उस दिन की तुम कर लो कमाई, उस दिन की तुम 4 लगे हैं तेरे सिपाही, 4 लगे हैं। कौन लगेगा तेरी गवाही, कौन लगेगा? नहीं देखी तहसील, मुकदमा भारी है। नहीं दे मुकदमा, सतगुरु सन कर लो वकील, मुकदमा भारी है। सत घर वाले तेरे काम न आवे, घर वाले तेरे देख देख सम दूर भग जावे, देख देख सम दूर। अंत समय में तू पछतावे, अंत समय में नहीं रहेगा शरीर, नहीं रहेगा मुकदमा।
सतगुरु साने कर लो वकील मुकदमा, सतगुरु साने कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी जोड़त जोड़त भय करोड़ी, जोड़त जोड़त संग न चलेगी एक अधेली, संग चलेगी ना। कर लो पर उपकार, कर लो पर मुकदमा, सतगुरु साने कर राम नाम है आदि अनादि, राम नाम है ऐसा और नहीं कोई जादू, ऐसा और नहीं। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत भव जल उतरो पार, मुकदमा भारी है भव जल। भगवान कह रहे हैं संसार में जीव जीवन यापन कर रहा है, पूर्व कृत स्वभाव और मानसिकता को धो डालने के लिए मनुष्य जीवन है। नया विचार भक्तिमय भिंजो के ज्ञान अग्नि के द्वारा चेतन और जागृत होने का यह मौका मिला हुआ है। कपड़े नहीं, स्थान नहीं, मुकाम नहीं, व्यक्ति और व्यवस्था नहीं बदलना। जो जहां है जैसा भी है वो उस विधाता ने आपको दी है परिस्थिति, उसमें आपको जीना है। लेकिन मन को आप मान सकते हो, मन को आप संभाल सकते हो, मन स्थिति को आप कंट्रोल करो, यह आपके हाथ में है। भाग्य बदलना आपके हाथ में नहीं है। और मन को अवेरा ना विभीषण ने अवेरा, और मन को अवेरा ना भरत जी ने अवेरा। मां ने तो कलंक लगा लिया, विरोध कर लिया सारी प्रजा से, वेधव्य ले लिया पूरे राष्ट्र का कल्याण करने के लिए। उसके उपकार को कौन पहचानेगी दुनिया? सब धिक्कार धिक्कार कर रहे थे अयोध्यावासी। लेकिन ये भारत के साधु संत और ज्ञानी गुणी जन उसको धन्य धन्य कर रहे थे कि काश यदि मां हो तो केकई जैसी हो, जिसने अपने जीवन के सुखोपभोग को बलि चढ़ा दिया। काहे के लिए? इस संपूर्ण राष्ट्र को भाग्यशाली ज्ञानी गुणी अनुभव बांटने के लिए राम को वन वन नगर नगर डगर डगर खेड़ी और गांव की सौगात में अलख जगाने के लिए भेज दिया। न बल्कि राम को भेजा, एक सुकुमार बींदनी के रूप में लक्ष्मी जी को, जानकी जी को भी भेजा।
क्योंकि राम के कंसल्ट में आदमी आएंगे तो आदमी जागृत हो जाएंगे, लेकिन औरतें आदमी के पास कैसे जाएगी? सामाजिक भेदभाव का एक दायरा है, प्राकृतिक रूप से दूरियां बनाई गई हैं इंसान को संभालने के लिए, समझाने के लिए। तो उनका क्या होगा? महिला वर्ग का लंबी सोच, दूरगामी सोच, दूरदृष्टि। उस दूरदृष्टि को सोच करके और राम ने जानकी को साथ में लिया। जो मेरे संपर्क में आएंगे वो मेरे से ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और जो जानकी जी के संपर्क में आएंगे, जानकी जी उनका अज्ञान मिटाएगी और उनके अंदर भी अलख जगा देगी, राष्ट्र जागरण की भावना पैदा कर देगी। झुंड की झुंड महिलाएं जानकी जी को घेर लेती थी उस वन यात्रा में। हे देवी, ये आपके क्या लगते हैं श्याम और गोर वदन के दोनों युवक? इनका रिश्ता तो हमको समझाओ। क्यों ये यात्रा पे निकले हुए हैं? वो राजमहल धिक्कार हैं अगर आप यहां वन में घूम रही हैं। वो स्वर्ण सिंहासन धिक्कार है यदि आप इस वन की नगर डगर पे आए हैं। वो मां बाप अभागे हैं जिनने आपको वन में भेज दिया है। और दूसरी कह रही है आप उल्टा बोल रही हैं। ये धरती धन्य है जहां इन्होंने चरण ला करके रखे हैं। ये वृक्ष धन्य है जो इनके नूर का दर्शन कर रहे हैं। ये पशु पक्षी, ये मनुष्य धन्य है जो अपना भाग्य वैकुंठ से जोड़ करके और चमका रहे हैं आज इनको देख करके। और हम सबको ये मानवता की ज्योत जगाने के लिए, ये ज्ञान बांटने के लिए और इस राष्ट्र धर्म को समझाने के लिए हमारे बीच में आए। व्यक्ति का कर्तव्य सिर्फ उसके खाने, सोने, रहने और जीने और मनमर्जी करने के लिए नहीं मिला हुआ है। व्यक्ति को व्यक्तित्व इसलिए मिला है कि वो अपने कुल, खानदान, परिवार और अपने उस परिवेश जिसमें उसने जन्म लिया है वहां कुछ ऐसा क्रांतिकारी कार्य करके और अपने यशस्वी जीवन को फैलावे, बढ़ावे, विस्तार करे। जो कुदरत ने उसे बुद्धि दी है, जो श्रम शक्ति दी है, जो संकल्प दिया है, जो सोच दी है, उस सब के भीतर एक सटीक लक्ष्य और धारणा बना करके चले। तब वयम राष्ट्रम जागृयामे हैं, मैं अपने देश को जगा करके रहूंगा। जब आप अपने आप को साध लेंगे, जब आप अपने आप को सुधार लेंगे तो यह राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तब जाकर के वो नारा चरितार्थ होगा, भारत माता की। तब जाके वो जयकारा आएगा, वरना सारा जय जय करने में ही रह जाएगा। खड़े हुए ऊंट को जब बिठाते हैं ना तो वो जो ट्रेनर होते हैं ना वो कहते हैं जय 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 जय। वो उसके नकेल में रस्सी बंधी हुई होती है, उसको बोलता है जय जय जय। 3 बार बोलेगा, इतने कितना ऊंचा ऊंट है, घुटने वाल करके वो नीचे जमीन पे बैठ जाएगा। जो जयकारा राष्ट्र जागरण, परिवार जागरण, समाज जागरण में, जातियों के जागरण में काम आना चाहिए, वो सब को बर्बाद करके खाली सत्ता का सुख अखंड, हम मरे जहां तक हमारे अधिकार में रहें। धन्य है वो राजा दशरथ, श्रवण समीप भये सित केसा,
G20 का अध्यक्षता का पद बड़ी खुशी से मोदी जी ने उठा करके दे दिया उनको, ब्राजील के राष्ट्रपति को, कि आप संभालो साहब ये छोगे पटेलाई की पटेलाई पंचायत। सोचते थे लोग इंदिरा गांधी के समान माइंडेड लुगाई कहां से आएगी, कह रहे हैं लोग प्रियंका गांधी धन्य पैदा हुई साहब इस खानदान में, सटीक बोलती है, थोड़ा बोलती है और साफ सुथरा बोलती है। इसको बागडोर दो कांग्रेस की, अभी मोदी को हटा देगी। ये टैलेंट है इसमें, योग्यता है इसमें, मजबूरियां हैं पार्टी की, नहीं दे सकती। पप्पू को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, अरे पप्पू में अक्कल ही कोनी, कोई छोरी देवाने तैयार नहीं, व्याह वेवाने तैयार कोनी। अब राष्ट्र दे दो, कसर चलेगा यो राष्ट्र। बोली भी नहीं सके, ज्यादा बोले तो पार्टी थी बाहर कर दे। गया भी खास था अभी कश्मीर का, कई नाम था वहां को, गुलाम अली आजाद, नहीं गुलाम अली आजाद, वो जो नाम दे रहे हैं वो सही है, हाँ गुलाम नबी। देखो आप, खास थे वो, सिरमौर थे। एक और था भी सिरमौर, कई नाम वहां को, एडवोकेट कपिल सिब्बल, हाँ उन्होंने भी किनारे करी मिलिया, सच बोलिया के मरिया, जो बोलियो वो मरियो, साइड में कर दे वन्ने। सही बात कोई कह नहीं सकता है कहीं भी, सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य बड़ा फाड़ने वाला होता है। प्रेम को बोले कौन, जो बोलेगा वो टारगेट बन जाएगा। दशरथ अपनी आत्मावलोकन कर लेते हैं, बहुत कर लिया मैंने राज, बहुत भोग लिया मैंने सुख, होए न विषय वैराग, भवन बसत भा चोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भक्ति बिना। बहुत ग्लानि की बात है कि पूरी जिंदगानी चली गई और बुढ़ापा आ रहा है और आ गया है, और ये मन है कि कभी धापेगा नहीं। बहुत भजिए खा चुका है, फिर कहता है एक दो चख लेंगे। बहुत मिठाई खा चुका है, कहता है एक आध पीस ले लेंगे। काहे ले लेंगे, खा लिया ना, समझा लो मन को। अब त्वरा भी लगी तो ऐसी जल्दबाजी लगी कि राम को आज की रात में ही तय कर दिया कि अभी गुरु ने आज्ञा दे दी तो सुबह इनका राज्य तिलक कर दो। अरे वो जो जिनसे अपन ने शपथ ले रखी कि जो भी धर्म कर्म करूंगा, तेरे से वादा खिलाफी नहीं करूंगा, अग्नि की साक्षी में 7 फेरे ले रखे, उनका तो ख्याल करो। सहचरणी, ग्रह लक्ष्मी, जिसे भाग्य लक्ष्मी कहते हैं, उसकी सोच का तो ख्याल रखो। आपको जितनी आपकी फिक्र नहीं रहती है, उससे 10 गुना जल्दी ज्यादा आसक्ति और लगाव और मोह उसे आपके बारे में रहता है। तो निर्णय तो उससे पूछने पड़ेंगे ना। इग्नोर कर गए महाराज, भूल गए भावावेश में, और वो मेरा बेटा राजा बनेगा, ओ मेरा लाला बनेगा राजा है। जय हो राजा राम की, जय हो लाला राम की, खुशियों में झूमने लगे। गुरुजी ने स्वीकृति दे दी। आधार भूमि गुरुजी की नहीं है, वो तो संकेत देते हैं, गाइडेंस देते हैं। परिवार को तुम जीते हो, जिम्मेदारियां तुम्हारी है, फर्ज तुम्हारे, अधिकार तुम्हारे, संबंध तुम्हारे, उनको तुम संभाल के चलो। आ गई दिक्कत।
सारी दुनिया की निगाह में कैकेयी दोषी नहीं है, सिर्फ अयोध्या के जो मोह और प्रेम के भूखे लोग हैं उनके लिए कैकेयी दोषी है। बाकी राष्ट्र जागरण में उस जैसी त्याग और बलिदान करने वाली कोई नारी आज तक भारत में पैदा नहीं हुई, कैकेयी जैसी महान, जिसको साफ चश्मा दिख गया था कि अगर मैं राम को वनवास मांगूंगे मेरा पति अंतकाल हो जाएगा। मणि बिना फणी जैसे जी नहीं सकता, नाग जिंदा नहीं रह सकता, जल बिना मछली नहीं जी सकती। इतना प्रेम है इनका राम के प्रति। पर ये राष्ट्र की संपदा है। ये बेटे अगर मान लिया बेटों को पढ़ने नहीं भेजेंगे, ट्रेनिंग लेने नहीं भेजेंगे और दुर्घटना से डर के उनको घर ही घर में घेर के रखेंगे तो उनकी योग्यता कैसे निखरेगी। और बेटे पोते अगर योग्य नहीं बनेंगे तो वो खानदान का गुण और उनका ज्ञान वो कैसे उजागर करेंगे। ये कैसा मोह है कि यहीं पैदा हो और यहीं मर जाओ, संभव नहीं है। ये भेजा जाना चाहिए इनको बाहर। वो इस बात की पक्षधर थी। 14 साल एक पढ़ाई में लगते हैं और ये मानवता की पढ़ाई है, ये त्याग और बलिदान की पढ़ाई है, ये कुर्बानी की पढ़ाई है। अब भयानक राक्षस हैं, दुर्दांत राक्षस हैं, हड्डियों के ढेर करने वाले अपहरण करता है, हत्यारे हैं, खूनी हैं, लेकिन उनके डर से हम बच्चों को घर में घेर के नहीं रख सकते। जो उनका होना है प्रारब्ध में लिखा है वो बलिदान के लिए शहीद हो जाएंगे। जा रही है, हजारों संतानें बॉर्डर पर मरने के लिए जा रही है। आज भी अगर मां की ममता पकड़ ले के ऐसी नौकरी नहीं करनी नाना कि जहां लाशी डिब्बा में बंद वही ने आवे, असो धन नहीं चाहिए, तो इस राष्ट्र की रक्षा करेगा कौन। एक मां सोच ले कि मुझे मेरे बेटे को साधु संत नहीं बनाना, ये धोती नहीं पहनाना मेरे को, ये कुंवारे नहीं रखना है मेरे को, तो ये धर्म का रथ चलाएगा कौन। महान नारी है कैकेयी, उच्चादर्श बताया उसने विश्व को। छाती पे पत्थर रख करके वृद्ध तो हो गए हो, बूढ़े तो हो चले हो, अब इस बुढ़ापे में एक बलिदान दे दो अपनी काया का, अपने जीवन का। एक राष्ट्र के लिए आदर्श बन जाओ और राम को वन को भेज दो। मर जाओ, राम की याद में मरोगे और राम के याद में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा।